नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज बागेश्वर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनसे सीधा संवाद किया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कपकोट दौरे पर सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए। जो भी हम लोग आपदा के लिए देखिए 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में उत्तरकाशी के शारना चट्टी की बात करूं, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में सहजी गांव और उसके आसपास के गांव, और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहां भी काफी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुंशियारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव भी काफी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है। उत्तराखंड के चंपावत जिले की महिला टीचर मंजू बाला को दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। एनएसटीआई देहरादून के ट्रेनिंग ऑफिसर मनीष ममगई को शिक्षा और कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में हुए विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से आए शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की जमकर सराहना की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थी आजीवन उन्हें याद रखें और परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस वर्ष आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से राज्य के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने आपदा पीड़ितों की मदद की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी लोग इस समय मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे राज्य में इस समय आपदा आई हुई है। राज्य के प्रत्येक जनपद आपदा से प्रभावित है। वहीं पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों ने पीसीएस संगठन के लोगों से आपदा पीड़ितों के लिए अपनी तरफ से राहत कोष में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस समय सभी लोग आपदा पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है और राज्य का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक स्थान आज आपदा से प्रभावित है। ऐसे में पुलिस विभाग ने, पुलिस के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस एसोसिएशन के लोगों ने अभी यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। जिला प्रशासन ने देहरादून सिटी में विभिन्न स्थानों पर 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाए हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि इन अत्याधुनिक सायरनों को पुलिस थानों और चौकियों में स्थापित किया गया है। सायरन की आवाज 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई दे सकती है। इससे आपात स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार पहले चरण में देहरादून में ऋषिकेश, प्रेमनगर, क्लेमेटाउन और रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज वाले सायरन लगाए गए हैं। मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व देहरादून।
आज देहरादून शहर में जो 13 सायरन एक साथ जो है लगाए गए हैं और 13:07 बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के लिए तैयार किए गए आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया। असल देहरादून का घंटाघर, जिसे शहर का केंद्र बिंदु माना जाता है, अब एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री धामी ने घंटाघर क्षेत्र में 4 अत्याधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स भी शुरू किए, जिनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घंटाघर देहरादून की पहचान है और इसका नया आकर्षक रूप न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी गर्व का एहसास कराएगा। रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब जिला अध्यक्ष चयन को लेकर पार्टी के 2 गुट आमने सामने आ गए। एआईसीसी पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार और कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा की मौजूदगी में गाली गलौच से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्रा पर हमला हुआ और उनके कपड़े तक फट गए। घटना के बाद एक पक्ष ने पुलिस पर शिकायत की और महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संगठन को रिमोट से चलाना चाहते हैं। महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने इसे अंदरूनी मामला बताते हुए 2027 चुनाव में पार्टी की एकजुटता का दावा किया। देखिए, वो सब जग जाहिर है। सारे हमारे पर्यवेक्षक महोदय, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सब मंच पर मौजूद थे। इतनी जल्दी अध्यक्ष बनने की किसी व्यक्ति को थी कि वो चाहता था कि मुझे आज ही अध्यक्ष का लेटर मिल जाए। तो जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का संविधान है, कांग्रेस पार्टी के अपने पर्यवेक्षक हैं, हाईकमान है, उनके अनुसार जो प्रोसीजर है उसके द्वारा अपनाते हुए पार्टी कार्रवाई कर रही है, पार्टी कार्यक्रम तय कर रही है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जो 15 वर्षों से किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आया, उसको मंच कांग्रेस का इतनी जल्दी, अगर उसके मन में इतना बड़ा वो लालच है कि वो मिनट नहीं लगा रहा है, उसके लिए उसने इतना उतावलापन कर दिया कि मुझे माइक पे मैं नाम बोल रहा था, उसको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरा भी नंबर आएगा स्वागत करने का। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी माननीय नेता पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। उसके तहत पूरे देश में ऑब्जर्वर जा रहे हैं और जिस प्रदेश में जा रहे हैं वहां के भी 3 ऑब्जर्वर मिलके पैनल बना के, और वो चाहे जिला अध्यक्ष के लिए चाहे महानगर अध्यक्ष के लिए संगठन कैसा काम कर रहा है, जहां पर अध्यक्ष नहीं है या जहां पर काम नहीं कर पा रहे, तो वो सारा सुझाव लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारे ऑब्जर्वर आए थे और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, परिवार है, कहीं ना कहीं किसी बात पर मनमुटाव होता है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषित कर दी है लिस्ट। आपको बता दें, पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी की लिस्ट घोषित कर दी है। तो बहुत वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं इंतजार था कि कब ये लिस्ट जारी होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से, बीजेपी ने कार्यकारिणी जिला की लिस्ट घोषित कर दी है। तो बहुत वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कार्यकर्ताओं द्वारा कि किसका लिस्ट में नाम आएगा, और ये इंतजार अब खत्म होता है। बीजेपी ने अपनी जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द ही देखने को मिल सकता है। संभावना लगाई जा रही है कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार विधायक भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक भेंट राजपुर विधायक खजान दास की भी देखने को मिली। हालांकि मंत्रिमंडल की रेस में होने की खबरों से उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने उनको काफी कुछ दिया है। जहां तक बात रही मंत्रिमंडल की, तो वो मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। ये मैं कहीं भी रेस में नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंगुली से चल करके पकड़ना सिखाया, अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को संगठन से लेकर के और मंत्री पद भी दिया है। तो इसलिए मेरी कोई ऐसी कोई लालसा नहीं है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, जब चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, और वो भी केंद्र की राय और प्रदेश की राय के अनुसार।
तो इस बार का मानसून उत्तराखंड के लिए बड़ी तबाही लेकर आया है। भारी बारिश से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि इस बार मानसून सीजन में अब तक 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। साल 2010 से लेकर अब तक इतनी अधिक वर्षा कभी दर्ज नहीं हुई। बारिश और आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 5,700 करोड़ रुपए का अनुमानित मसौदा भेजा है। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम तक केंद्र की एक टीम उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन करने को कवायद में जुटी हुई है, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। शनिवार को गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऑब्जर्वर जगदीश ठाकुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस नेताओं के साथ जगदीश ठाकुर ने कहा कि मंडल, सेक्टर और ग्रामीण संगठन पूरे उत्तराखंड में एआईसीसी से एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन करने के लिए 3 ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, व्यापारी, पत्रकार और सभी तबके के लोगों को मिलेंगे, उनके साथ राय मशवरा करेंगे और उनमें से जो नाम निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी प्रेसिडेंट के लिए हम चयन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। उसमें डीसीसी, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां धामी सरकार ने तेज कर दी हैं। इसके लिए विभागवार कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी अर्धकुंभ मेले को लेकर अपनी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। करीब 54 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के इंतजाम हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2027 का अर्धकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और समृद्धि की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे ग्राउंडिंग तो हुई है ना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के टडियाल चौक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इस दौरान उन्होंने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी से संबंधित अन्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और कार्य में गति और पारदर्शिता लाएं। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही रितु खंडूरी ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने किच्छा रोड पर कब्जाई गई करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन को मुफ्त कराया है। तो आपको बता दें, ये जमीन कई सालों से विवादों में चल रही थी। दरअसल रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित कुष्ठ आश्रम के पास सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। इस मामले को लेकर साल 2019 से हाईकोर्ट में विवाद चल रहा था। अदालत के आदेश के बाद आखिरकार नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। तो मेयर विकास शर्मा ने कहा कि हाईवे किनारे स्थित ये जमीन करीब 2 एकड़ से ज्यादा है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कोर्ट में पैरवी के बाद निगम ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा वापस लिया है और अब सरकार के आदेश के अनुसार इसे जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे नगर ने भी यहाँ पर पैरवी करके, नगर निगम ने पैरवी करके जो भी हमारी ऐसी जमीनें हैं, अभी हमने शिवनगर के अंदर भी जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। वो जमीन भी हमारी कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं। लोगों ने पहले प्रॉपर पैरवी नहीं की। क्या कारण रहा कि बहुत सारी सरकारी संपत्तियां खुर्द-बुर्द हो रखी थी और लगभग 2 एकड़ से ज्यादा ये जमीन है।
और मैं समझता हूं कि 30 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होगी और ये हाईवे पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों से हमारे नगर आयुक्त श्री नरेश दुर्गापाल जी और हमारी पूरी टीम ये लगी है यहाँ पर और सारी जमीन को आज कब्जे में ले लिया है और जाके फिर जैसे भी बोर्ड निर्णय करेगा और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार जो भी इस रुद्रपुर नगर के हित में होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। इस दौरान रिकॉर्ड 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया था। इस दौरान लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा चुका है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और कुछ मामलों में जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति की जाने वाली है। इस कारण कुल स्थायी नौकरियों का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 309 पर कोराब के पास पूरा पहाड़ी खिसकने से बाधित है। अभी वर्तमान में NH ने यहां पर सड़क बनाने के लिए पहाड़ से मलबा खाली किया है, पर पिछले 10 दिन से इसमें आवाजाही पूर्ण रूप से बंद होने से अल्मोड़ा और लोधिया की मुख्य मार्केट में इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। लोधिया जो अल्मोड़ा की बाल मिठाई का एक मुख्य बाजार है, वहां के व्यापारियों में विभाग के खिलाफ खास नाराजगी दिखाई दी। उनका कहना है कि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, इसके बावजूद भी इसको सुचारू नहीं कर पाए हैं। ये तो बहुत खराब है, बहुत लंबे समय से रोड बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है, न सुनाई करने वाला है नहीं है। और इतनी मिठाई का हमारा इतना नुकसान हो चुका है, लोगों सब्जियां देखो सब कर चुकी है, मिठाई देखो सब कर चुकी है, कितना नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। आने वाले भविष्य पता नहीं क्या है, क्या नहीं होता है, क्या स्थिति आती है, देखो ऊपर वाले जाने, ये शासन प्रशासन ही जाने नहीं है। और स्थिति की जहाँ नाजुक उसी को कुछ लंबे समय से हो रहा है, जो आज से नहीं है, 2 साल हो जा रहा है पूरा इसको। इधर को तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बना दी कि कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड नकली दवाइयों के प्रोडक्शन और सप्लाई का गढ़ बनता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस और औषधि नियंत्रण प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब सरकार ने भी इस मसले पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डीएम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। दिनेशपुर नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पांडे ने स्थानीय लोगों से CSC सेंटर में जाकर नागरिकता के लिए फॉर्म भरने की अपील की। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर उन लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया है जो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे थे और मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले तो मैं अपने भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो भारत में सरकार है, जिसमें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समस्त बंगाली समाज की ओर से कि उन्होंने जो ये CA का बिल जो पास हुआ है उसमें एक नया अमेंडमेंट भी जोड़ा है। जो पहले ये था कि 2014 से पूर्व जो लोग यहाँ आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, कहीं से भी लोग आए हों, भारत के लोग यहाँ नागरिक। आज एक हमें 4-5 दिन पूर्व जो हमारी भारत सरकार ने एक नया अमेंडमेंट जोड़ा है जिसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 से पूर्व जो भी लोग इन देशों से प्रताड़ित होकर जो भी हिंदू लोग यहाँ आए हैं
वो सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे किया गया और उस धर्म के आधार पे ये आजादी थी कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, जो हिंदुस्तान आना चाहता है हिंदुस्तान चला जाए। ऐसे ही हमारे कुछ बंगाली लोग पाकिस्तान में रह गए, कुछ सिख लोग भी वहां रह गए, लेकिन समय बढ़ता गया। हिंदुस्तान के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाई भी रुक गए, सिख भाई भी रुके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोग हिंदुस्तान में रहने लगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ, लेकिन ठीक उल्टा पाकिस्तान में धर्म के आधार पर लोगों का उत्पीड़न चालू हुआ। देना चाहते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को। चुनाव का दिन एक ऐसा दिन होता है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला